दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट बॉडी वॉल के बारे में। तो इंसेक्ट बॉडी वॉल क्या होता है? देखिए, बॉडी वॉल का मतलब होता है आउटर कवरिंग। जैसे कि हमारी जो स्किन है, जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग क्या है? स्किन है। मतलब स्किन क्या करती है? सारे ऑर्गन्स, मसल, उसके ऊपर जो पूरी बॉडी को एक कवर कर रही है एक लेयर। जैसे हमारी ह्यूमंस की बॉडी में स्किन होती है जो हमारी बॉडी को पूरा कवर करके रखती है। वैसे ही जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में बॉडी वॉल होती है, लेकिन हमारी बॉडी वॉल स्किन कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। और वही बॉडी वॉल कैसे इंसेक्ट्स में कैसी होती है? हार्ड होती है। ठीक है, कैसी होती है? हार्ड होती है। तो उसी बॉडी वॉल को हम क्या कहते हैं? इंट्यूगमेंट्स और एक्सोस्केलेटन क्या कहते हैं? इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल है, जो इंसेक्ट की बॉडी को कवर कर रही है, उसके पूरे पार्ट्स को ऊपर से एक लेयर कवर कर रही है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्यूगमेंट्स और एक्सोस्केलेटन। ओके, अब जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल कितनी होती है? तीन उसमें डिवाइडेड होती है। ठीक है, पहली होती है सबसे ऊपर वाली क्यूटिकल। सबसे ऊपर वाली होती है क्यूटिकल, मतलब इमेज में देखो, ये जो ऊपर ऊपर का जो इतना मोटा वाला पार्ट है, ये मोटा वाला पार्ट है क्यूटिकल। ये क्यूटिकल तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे ऊपर इपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल। ठीक है, तो जैसे हमारी स्किन है, वैसे इंसेक्ट की बॉडी वॉल होती है क्यूटिकल। क्या होती है? क्यूटिकल। फिर उसके अंदर, उसके भी अंदर वाला पार्ट होता है एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। ठीक है, फिर जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे हमारी स्किन है, वैसे ही इंसेक्ट में क्या है? इंसेक्ट में बॉडी वॉल है, मतलब इंट्यूगमेंट्स हैं। क्या है? इंट्यूगमेंट्स। ठीक है, अब इंट्यूगमेंट्स कितने? तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला ऊपर क्यूटिकल। क्यूटिकल भी तीन उसमें डिवाइडेड होता है, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल। फिर उसके नीचे, मतलब उसके भी अंदर क्या होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या होते हैं? सेल प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस में क्या? सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लैंड्स वगैरह जो होती हैं, स्किन, मतलब जो स्किन में रिलीज करें, जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में स्वेटिंग ग्लैंड्स होती है उसके अंदर पे, वैसे ही जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की इंट्यूगमेंट के अंदर जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है, वहां पे डर्मल ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? ग्लैंड्स होती हैं। फिर उसके भी अंदर, सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है? मतलब सबसे अंदर वाली लेयर हम पढ़ेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इनर मोस्ट लेयर, यानी कि बॉडी वॉल की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि हाइपोडर्मल सेल से अटैच्ड होती है। ठीक है, हाइपोडर्मल सेल मतलब जैसे कि हमारे मसल्स हैं, मसल्स होते हैं जैसे हमें, वैसे ही इंसेक्ट में होती है हाइपोडर्मल सेल, मतलब स्किन के अंदर वाला पार्ट। ठीक है, तो वो हाइपोडर्मल सेल से अटैच्ड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि बेसमेंट क्या है? इंट्यूगमेंट का सबसे अंदर वाला पार्ट है, तो वो इंसेक्ट की मसल्स होती है, जो हाइपोडर्मल सेल होते हैं, उससे अटैच्ड होती है। ठीक है, ये कैसे होती है? असेलुलार होती है। मतलब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन अटैच है हाइपोडर्मल सेल से। क्या है? अटैच है। लेकिन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो सेलुलार नहीं होती, यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो सेल की बनी हुई नहीं होती है। सेल की बनी हुई नहीं होती है। ठीक है, ये कैसे होती है? ये विच ओरिजिन इज अनसर्टेन, जिसका ओरिजिन हमें नहीं पता है, बट हम, ऐसा कहा गया है कि वो किसकी है। हो सकता है कि वो ब्लड सेल की हो। ओके, ऐसा कहा गया है, लेकिन एग्जैक्ट उसका ओरिजिन नहीं पता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, ये एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी होती है? 0.5 माइक्रोमीटर, इतनी पतली ये होती है। ठीक है, और इस काय की बनी होती है? फाइब्रस प्रोटीन की, कोलाजन की और ग्लाइकोप्रोटीन से। ये तीन चीजों से मिलकर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होती है। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? सेल से बनी हुई नहीं है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है कि ये कैसी है? फाइब्रस प्रोटीन, कोलाजन और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनी होती है। मतलब ये तीन चीज बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये। फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर वाली लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जस्ट ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस। कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसी होती है? यूनिसेलुलर, मतलब सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, एपिडर्मिस में सेल होते हैं, एपिडर्मिस सेल की बनी हुई होती है, लेकिन यूनिसेलुलर मतलब सेल की सिर्फ एक लेयर है।
सेल की सिर्फ एक लेयर है। जैसे कि ये जो इमेज है, तो एपिडर्मिस वाला जो पार्ट है, तो वहां पे क्या है, वहां पे सिर्फ एक सेल का लेयर है। मतलब एक पूरी रो है, एक पूरी लाइन है, वहां पे सिर्फ सेल अरेन्ज्ड है एक एक करके, मतलब एक ही लेयर बनी है सेल की। ठीक है। एपिडर्मिस यूनिसेलुलर होता है और कंटिन्यूअस लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है। इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द बॉडी वॉल। एपिडर्मिस क्या होता है, बॉडी वॉल की मिडिल लेयर होती है, यानी कि क्यूटिकल और बेसमेंट मेम्ब्रेन की बीच वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल है मतलब ग्लैंड्स भी होंगी। ग्लैंड्स होंगी तो वो क्या सिक्रीट करती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं। देखो, जो एपिडर्मिस होती है, सबसे पहली बात कि एपिडर्मिस ही क्यूटिकल बनाती है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एपिडर्मिस में एक ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, तो उसमें ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड क्या करता है, क्यूटिकल बनाता है। क्या करता है, क्यूटिकल बनाता है, क्यूटिकल सिक्रीट होता है। तो क्यूटिकल किससे बनता है, एपिडर्मिस से। मतलब जो सबसे ऊपर वाली लेयर है क्यूटिकल, वो किससे बन रही है, एपिडर्मिस से बन रही है। ठीक है, तो क्यूटिकल किससे बनती है, एपिडर्मिस से बनती है। जो एपिडर्मिस है वो क्या होता है, देखो, जो एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल बनाता है। ठीक है, क्यूटिकल बनाता है, तो ये जो पहले वाला जो क्यूटिकल है, ये ऊपर जाता जाता है। ऊपर जाते फिर क्या होता है, मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग मतलब जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, एपीक्यूटिकल। अब न्यू क्यूटिकल बन रही है, तो पुरानी क्यूटिकल तो अलग होगी, तो वो क्यूटिकल क्या हो जाती है, सबसे मतलब जो क्यूटिकल पुरानी हो जाती है, वो ऊपर जाती जाती है और फिर ऐसे अलग हो जाती है। ठीक है, और क्यों, क्योंकि एपिडर्मिस न्यू क्यूटिकल बना देता है, इसलिए। ठीक है, फिर उसके बाद है मोल्टिंग फ्लूइड। मोल्टिंग फ्लूइड क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपनी बॉडी वॉल को मतलब अपनी स्किन से अलग कर देते हैं। ठीक है, अपने क्यूटिकल को झड़ा देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मोल्टिंग। तो मोल्टिंग के लिए भी एक फ्लूइड रिलीज होता है। मोल्टिंग के लिए एक फ्लूइड रिलीज होता है, वो भी कौन करता है, एपिडर्मिस करता है रिलीज। ठीक है, एपिडर्मा ग्लैंड्स और क्या करता है, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जो वाउंड्स वगैरह हो जाते हैं उसको भी रिपेयर करता है। ठीक है, एपिडर्मल सेल में क्या क्या होता है, तो सबसे पहला डर्मल ग्लैंड होता है। क्या होता है, डर्मल ग्लैंड। जो एपिडर्मिस है, वहां पे सबसे पहला ग्लैंड है डर्मल ग्लैंड। डर्मल ग्लैंड क्या करता है, डर्मल ग्लैंड सीमेंट लेयर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डर्मल ग्लैंड क्या करता है, सीमेंट लेयर प्रोड्यूस करता है। ये सीमेंट लेयर कैसी होती है, डिफेंसिव होती है। डिफेंसिव होती है मतलब जो इंसेक्ट बॉडी वॉल है, इंट्यूबमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो डर्मल ग्लैंड एक ग्लैंड होती है जो कि सीमेंट लेयर बनाती है। क्या करती है, सीमेंट लेयर को प्रोड्यूस करती है। वो क्या होती है, वो बहुत हार्ड होती है और डिफेंसिव होती है। इंट्यूबमेंट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। थिकेंड लेयर, थिकेंड क्यूटिकल होते हैं। ठीक है, यानी कि एक ट्राइकोजन सेल बोलते हैं हम। ठीक है, ट्राइकोजन सेल जो होते हैं, वो हेयर लाइक सेटा प्रोड्यूस करते हैं, हेयर लाइक सेटा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर जो एक हेयर है, जो हेयर है जिसको सेटा कहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सेटा, तो ये सेटा कहाँ से रिलीज हो रहा है, ट्राइकोजन सेल से। ठीक है, ये जो बड़ा वाला सेल है, ये ट्राइकोजन सेल है, और ट्राइकोजन सेल से सेटा बनता है। सेटा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंसेक्ट बॉडी वॉल के बाहर तक निकलता है। कहाँ गया, हाँ, फिर है माउल्टिंग ग्लैंड। तो क्या होता है, एक माउल्टिंग ग्लैंड भी होता है जो मोल्टिंग में हेल्प करता है। मोल्टिंग का भी मैंने बताया कि न्यू क्यूटिकल बनती है, तो जो पुरानी क्यूटिकल होती है वो बॉडी से अलग होने के लिए रहती है। तो वो जो पुरानी क्यूटिकल जो बॉडी से अलग होती है, उसे हम कहते हैं मोल्टिंग। ठीक है, अब मोल्टिंग के लिए भी एक फ्लूइड होता है, वो भी एपिडर्मिस करता है रिलीज। पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड, जो स्पाइरिकल्स वगैरह होते हैं, स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं उसमें रेस्पिरेशन कैसा होता है कि उनके जो एब्डोमेंस होते हैं, उसमें एक होल्स होता है, तो उसको स्पाइरिकल्स कहता है। उसके थ्रू एयर वो इनहेल और एक्सहेल करता है, तो वो स्पाइरिकल्स के अराउंड भी ग्लैंड्स होते हैं, जिसको पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड कहते हैं। फिर है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है, सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है इंट्यूबमेंट की। क्या होती है क्यूटिकल, सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है।
ठीक है। क्यूटिकल इज द नॉन लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि एपिडर्मल सेल से सिक्रीट हुई होती है। मतलब एपिडर्मिस जो होता है वही क्यूटिकल बनाता है। तो एपिडर्मिस क्यूटिकल किससे बनती है? एपिडर्मल सेल से, एपिडर्मिस से। और जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल किससे मिलके बनी हुई होती है? क्यूटिकल काइटिन और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। किससे? काइटिन और प्रोटीन से। ठीक है। क्यूटिकल किससे बनी होती है? काइटिन और प्रोटीन से। क्यूटिकल कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले क्यूटिकल दो टाइप के होते हैं, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। ठीक है। फिर ये प्रोक्यूटिकल भी दो होते हैं, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। जैसे कि यहाँ पे तो जो सब एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल क्या होता है? जो सबसे ऊपर वाला जो क्यूटिकल होता है, जो कि बिल्कुल अब रिमूव होने के उसमें आ गया है, बहुत ओल्ड हो गया है, वो क्यूटिकल कहलाता है एपिक्यूटिकल। वो क्यूटिकल कहलाता है एपिक्यूटिकल। ठीक है। फिर एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल आते हैं प्रोक्यूटिकल के अंदर। यानी कि एक एपिक्यूटिकल हो गया जो अब अलग होने वाला है। ठीक है। सबसे टॉप वाला जो क्यूटिकल है वो एपिक्यूटिकल। फिर उसके नीचे जो दो लेयर है, ठीक है, कौन सी? एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। तो इन दोनों क्यूटिकल को मिला के हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल। ठीक है। एंड एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, इन दोनों क्यूटिकल को मिला के हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल। ठीक है। एपिक्यूटिकल सबसे बाहर होती है, फिर प्रोक्यूटिकल अंदर की जो दो है, एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल, इनको मिला के हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं। एपिक्यूटिकल सबसे आउटर मोस्ट होती है, थिन होती है, नॉन काइटिनस लेयर। जो एपिक्यूटिकल होती है उसमें काइटिन नहीं होता। ठीक है। काइटिन अंदर वाली जो क्यूटिकल है उनमें काइटिन है, लेकिन जो ऊपर, जो सबसे ऊपर चली गई उसमें काइटिन प्रेजेंट नहीं रहेगा। मतलब जो न्यू क्यूटिकल बनी उसमें काइटिन प्रेजेंट है, काइटिन प्रेजेंट है। लेकिन जब वो क्यूटिकल ओल्ड हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, एपिक्यूटिकल बन जाएगी, तो जब वो एपिक्यूटिकल बन जाएगी तो उसका काइटिन क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। प्रोक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल कैसी होती है? प्रोक्यूटिकल के अंदर आता है एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल क्या होती है कि प्रोक्यूटिकल में ऊपर वाला जो होता है वो एक्सोक्यूटिकल, और प्रोक्यूटिकल में जो नीचे वाली लेयर होती है वो एंडोक्यूटिकल। ठीक है। तो क्या होती है कि जो एक्सोक्यूटिकल होती है वो हार्ड होती है, थिक होती है, स्क्लेरोटाइज्ड होती है। और जो एंडोक्यूटिकल होती है वो सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है और लेस स्क्लेरोटाइज। स्क्लेरोटाइज का मतलब भी हार्डनेस भी होता है। ठीक है। जो एक्सोक्यूटिकल होती है वो हार्डनेस देती है, प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है, इंट्यूबमेंट को। वही जो एंडोक्यूटिकल होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है और मूवमेंट में करती है। जो एक्सोक्यूटिकल होती है वो डार्क कलर की होती है, और जो एंडोक्यूटिकल होती है वो लाइट कलर की होती है। क्यूटिकुलर कंपोनेंट यानी कि क्यूटिकल किससे बना हुआ होता है? तो क्यूटिकल दो चीजों से बना हुआ होता है, पहला है काइटिन, दूसरा है प्रोटीन। क्यूटिकल दो कंपोनेंट से बना हुआ है, काइटिन और प्रोटीन से। काइटिन क्या होता है? काइटिन जो है वो किसने दिया है? काइटिन वर्ड दिया गया है, ओडीर ने दिया था काइटिन वर्ड 1834 में। अब काइटिन होता क्या है? काइटिन एक नाइट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड है। क्या है काइटिन? काइटिन एक नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है। किसका? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का। किस उसमें है, क्या कैसा कंपोजिशन है? 68H13O5 एन (होल ब्रैकेट X) नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड है। ठीक है। मतलब एक टाइप का शुगर टाइप का, जैसे बोलते हैं ना पॉलीसेक्राइड, वो। तो नाइट काइटिन क्या है? एक नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड है। ठीक है। इसका हर एक पॉलीमर क्या कहलाता है? एन एसिटाइल डिग्लूकोजामाइन। यानी कि छोटे छोटे पॉलीमर्स होते हैं एन एसिटाइल डिग्लूकोजामाइन के, जो कि बीटा ग्लूकोसेट लिंकेज से आपस में जुड़े हुए होते हैं, और आपस में जुड़ के नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, जिसको हम काइटिन कहते हैं। काइटिन जो है वो वाटर, अल्कोहल में क्या रहता है? इनसॉल्युबल रहता है, लेकिन कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड में और सोडियम हाइपोक्लोराइड में सॉल्युबल हो जाता है। अब ये काइटिन की बात हुई। फिर है प्रोटीन। अब कौन कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है? तो पहला है अर्थ्रोपोडीन। अर्थ्रोपोडीन एक सॉफ्ट वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, जो कि एंडोक्यूटिकल में होता है। एंडोक्यूटिकल क्या होता है? सॉफ्ट टाइप की लेयर होती है। तो एर्थ्रोपोडीन में क्या होता है? एर्थ्रोपोडीन भी सॉफ्ट वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, जो कि एंडोक्यूटिकल में होता है। और वही वही एंडोक्यूटिकल में जो अर्थ्रोपोडीन
प्रोटीन है, अर्थ्रोपोडीन प्रोटीन है। वही अर्थ्रोपोडीन प्रोटीन जब टैनिंग होती है उसमें, ठीक है, स्क्लेरोटाइजेशन होता है, तो वो क्या बन जाता है, स्क्लेरोटीन प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। अर्थ्रोपोडीन देखो, एंडोक्यूटिकल है, ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर एंडोक्यूटिकल जो न्यूली फॉर्म्ड हुई है, उसमें अर्थ्रोपोडीन है, ठीक है। जब वो एंडोक्यूटिकल थोड़ी ऊपर जाएगी, कहाँ पे, एक्सोक्यूटिकल की जगह पे, तो क्या होगा कि जो उसका अर्थ्रोपोडीन है उसमें टैनिंग होगी, स्क्लेरोटाइजेशन होगा, और वही अर्थ्रोपोडीन बन जाएगा स्क्लेरोटीन, वही अर्थ्रोपोडीन बन जाएगा स्क्लेरोटीन, ठीक है। तो वही स्क्लेरोटीन बन जाएगा कब, जब वो एंडोक्यूटिकल एक्सोक्यूटिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि एक्सोक्यूटिकल में स्क्लेरोटीन। देखो, अगर जब वो एंडोक्यूटिकल की पोजीशन पे है तो अर्थ्रोपोडीन, और जब वो एक्सोक्यूटिकल बन जाएगा तो स्क्लेरोटीन। एक होता है रेजिलिन, तो वो एक इलास्टिक प्रोटीन रहता है जो कि इंसेक्ट के लैग में वगैरह, जॉइंट्स वगैरह में रहता है, रेजिलिन प्रोटीन। सो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम आगे, मतलब इंट्यूगमेंट्स वाला टॉपिक हमने यहाँ पे पूरा कवर कर लिया, कि देखो जो इंट्यूगमेंट्स होता है, इंसेक्ट की स्किन बोल सकते हैं, इंसेक्ट की स्किन, उसको इंट्यूगमेंट कहते हैं, एक्सोस्केलेटन कहते हैं। 3 पार्ट में होते हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ा, फिर एपिडर्मिस पढ़ा, उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है हमने वो देखा, फिर क्यूटिकल पढ़ा। सो ये इतना होता है। अब इसके मैं फंक्शंस बता दूं गाइस। तो क्या होता है, जो बॉडी वॉल है, ठीक है, बॉडी वॉल का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करना। क्या करना, सबसे पहले प्रोटेक्शन करना। मतलब जो बॉडी वॉल होती है वो क्या करती है, जो इनर ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये डिफेंस के लिए हो गया। दूसरी चीज, जो एंटीना होता है, लेग पार्ट होते हैं, वो कहाँ से जुड़े हुए थे, इसके इंट्यूगमेंट पे जुड़े हुए थे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और बॉडी वॉल क्या करती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और मूवमेंट में भी हेल्प करती है, ठीक है। और जो माउल्टिंग, ठीक है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो माउल्टिंग प्रोसेस के थ्रू ग्रो करते हैं, और माउल्टिंग कब होगी, जब बॉडी वॉल में क्यूटिकल रहेगा। सो ये क्या करते हैं, माउल्टिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो कुछ ग्लैंड्स वगैरह भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे डर्मा ग्लैंड, तो ये क्या करते हैं कि ग्लैंड सिक्रीशन का जो पार्ट है वो भी इसमें रहता है, तो ये सिक्रीशन पार्ट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बाय बाय।